हो सकता है लोगों ने आपको धोखा दे दिया, हो सकता है लोगों ने आपको तुच्छ समझ लिया, हो सकता है लोगों ने आपका गलत फायदा उठा लिया, आपने किसी को अपना प्रिय माना, उससे सबसे अधिक प्यार किया और उसने वक्त आने पर आपको छोड़ दिया। इस समय में प्रभु जब इन्हें धोखा मिला, ये डिप्रेशन में चले गए, अकेलेपन में चले गए प्रभु, जब इधर उधर ताक रहे प्रभु कि कौन इनका सहारा बने, परंतु धन्यवाद कि खुदावन हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, चाहे दुनिया आपको धोखा दे दे लेकिन परमेश्वर आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी के बहुत करीब होता है, लेकिन कई बार आपने देखा कि उसके बाद वो एक दूसरे को धोखा दे देते हैं और एक दूसरे को छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं। इस कारण से कई बार लोग सुसाइड कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं, ये सोचकर कि इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, मनुष्य तो धोखेबाज है लेकिन हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो सच्चा साथी है, वो कभी भी धोखा नहीं देता, कभी भी नहीं छोड़ता। चाहे आपके अंदर कितनी ही कमियां क्यों ना हो, चाहे आप उस लायक भी नहीं है, वो तब भी आपको नहीं छोड़ता है, वो तब भी आपसे प्रेम करता है। ये उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। और जगत कैसा था? जगत सारा पाप में था, पाप में, गुनाहों में होने के बावजूद परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया और उसे अपने गले लगाया, उसे फिर से अपनी संतान बना दिया। परमेश्वर कभी नहीं भूलता और कभी नहीं छोड़ता। यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा जगत के अंत तक मैं तेरे साथ में बना रहूंगा। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हो सकता है लोगों ने आपको धोखा दे दिया, हो सकता है लोगों ने आपको तुच्छ समझ लिया, हो सकता है लोगों ने आपका गलत फायदा उठा लिया, हो सकता है ये अनेक बातें इस संसार में हो सकती हैं। आपने किसी को अपना प्रिय माना, उससे सबसे अधिक प्यार किया और उसने वक्त आने पर आपको छोड़ दिया, आपको धोखा दे दिया, आपके साथ में गलत कर दिया और आप परेशान हैं, चिंतित हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपका परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं न्याय की किताब में। न्याय की किताब यदि आप 16 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जो सिमसोन है, परमेश्वर का जो चुना हुआ व्यक्ति है, जिसके बड़े बड़े बाल हैं और उसके बालों में उसकी सामर्थ है, ताकत है, वो बहुत बलशाली है, उसने बहुत सारे विरोधियों को मार गिराया है। इतनी ताकत उसके अंदर है कि हजारों लोगों को वो अकेला मार सकता है। लेकिन उसको क्या हुआ? उसको एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम था दलीला, और उससे उसे प्यार हो गया। और जब उससे प्यार हो गया तो एक दिन ऐसा हुआ कि फिलिस्तियों ने उस लड़की को भरमा दिया, यानी कि विरोधियों ने, सिमसोन के विरोधियों ने उस लड़की को भरमा दिया और उससे कहा कि हम तुझे पैसा देंगे, हम तुझे धन देंगे, तो वो राज बता कि इसके अंदर ये ताकत कहां से आती है, इसकी ताकत का क्या राज है, उस बात को तू पता कर। और उसने वैसे ही किया। सिमसोन तो उससे प्यार करता था, उसके मन में ऐसी कोई विचार नहीं था और उसने इस राज को, अपने ताकत के राज को उसने किसी को नहीं बता रखा था, वो बताना भी नहीं था, मना किया हुआ था। लेकिन हुआ यूं, जब उससे दलीला से प्यार हो गया तो उसने उसे फुसलाया और उससे धीरे धीरे बातें उगलवाने की कोशिश की। उसने जानने की कोशिश की कि तेरी शक्ति का, तेरे इस बल का क्या राज है। कई बार उसने पूछा और सिमसोन ने नहीं बताया, उसने गलत गलत चीजें बताई, लेकिन दलीला समझ जाती थी कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसने उसे अपने प्यार के जाल में ऐसे फंसाया कि उसे बोला कि ये, इसका मतलब तू मुझसे प्यार नहीं करता है, तू मुझे सच बता। और एक दिन ऐसा हुआ, सिमसोन ने उसे सच बता दिया। सच क्या बताया? मेरी जो ताकत का राज है, मेरे जो बल का राज है, सामर्थ का राज है, वो मेरे बाल हैं। जब तक मेरे बाल मेरे सर पर है तब तक मुझ पर बहुत सामर्थ, बहुत ताकत रहेगी और मैं किसी को भी हरा सकता हूं। लेकिन यदि मेरे बाल काट दिए जाएं, मेरे बाल जिस दिन मुझसे हट जाएंगे, काट दिए जाएंगे, उस दिन मेरी सामर्थ समाप्त हो जाएगी। और इस राज को वो दलीला समझ गई। उसके बाद उसने उसे प्यार से सुला दिया।
और जब सुला दिया उसके बाद उसने बाल काटने वाले को बुलाया और उसके बालों को काट दिया। तब विरोधी आए, फिलिस्तीनी आए और उन्होंने उसे घेर दिया। और जब सिमसोन को पता चला, वो उठा और उसने सोचा कि मैं इन्हें मारूंगा, लेकिन क्या देखता है कि उसके अंदर ताकत ही नहीं है। तब उसे पता चलता है कि मेरे बाल काट दिए गए हैं। और उसके बाद विरोधी लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं, उसको जेल खाने में डाल देते हैं, उसकी आंखें फोड़ देते हैं, उसके साथ बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, सिमसोन ने तो उस लड़की से प्यार किया, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया, पैसों के लिए धोखा दे दिया। ऐसे ही हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। यीशु मसीह के साथ में यहूदा 3 साल तक रहा, उसके साथ में खाया, उसके साथ में बैठा, उसके साथ में घूमा, उसके साथ में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखा, लेकिन उसके बावजूद उसने मात्र कुछ सिक्कों में, कुछ पैसे के लिए यीशु मसीह को पकड़वा दिया कि ये यीशु है, इसको पकड़ो। धोखा दे दिया, प्यार का गलत फायदा उन्होंने उठा दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। ऐसे परमेश्वर ने सिमसोन के जीवन में किया, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर से उसे अपनी ताकत से भरा, अपने बल से भरा, और उसने फिर से बहुत सारे विरोधियों को मार गिराया। तो उस लड़की ने, जिससे सिमसोन ने प्यार किया, उसने तो उसे धोखा दे दिया, लेकिन परमेश्वर ने सिमसोन को धोखा नहीं दिया, उसने फिर से उसे सामर्थ्य से भरा। ऐसे ही यहूदा ने तो यीशु को धोखा दिया, लेकिन परमेश्वर ने यीशु को धोखा नहीं दिया। हो सकता है लोग आज आपको धोखा दे दें, लेकिन परमेश्वर आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि चाहे लोग आपको तुच्छ समझें, आपसे धोखा करें, लेकिन आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे और कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मनुष्यों पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। मनुष्य तो धोखेबाज है, लेकिन आपका परमेश्वर सच्चा है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। सबको जय मसीह की। मेरी दोनों पैरों में सूजन हो गया था 3 साल पहले। मैंने उसका इलाज भी कराया, लेकिन सही नहीं हो सका। फिर मैंने प्रेयर सेंटर में, पीके मसीह प्रेयर सेंटर में मैंने कॉल करा। फिर एक सिस्टर ने उठाकर फ़ोन रिसीव कर मेरे लिए प्रार्थना की। मैंने प्रार्थना को रिसीव किया और सुबह शाम की प्रार्थना सुनने के साथ प्रार्थना भी करता था सुबह शाम। और 3 साल बाद लगभग में मेरा अभी दोनों पैरों में सूजन गायब हो गया है और 1-1.5 महीना से दोनों पैरों में सूजन समाप्त हो गया है, सुस्वस्थ हो गया हूँ। मैं प्रभु के इस महान कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। और फिर मेरे बाएं कलाई में भी गिरने से चोट लगा था बहुत साल पहले, फिर उसमें भी दर्द हो रहा था। मैंने उसके लिए भी प्रेयर किया प्रभु यीशु से, और उससे भी मुझे चंगाई मिली। पीके मसीह सेंटर को प्रभु की भरपूर आशीष कृपा दया मिली। उनकी मिनिस्ट्री सदा सर्वदा बढ़ती जाए और उससे लोगों को चंगाई और आशीष मिले। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। इस सुबह के समय प्रभु हम आपके नाम को महिमा देते, तेरे नाम की तारीफ करते परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम में से हर एक जन जो इस प्रार्थना में शामिल है संभाला, सुरक्षित रखा अपने पंखों की आड़ में प्रभु जी। क्योंकि पिता परमेश्वर तू हमारा रक्षक है प्रभु, और हमारा रक्षक कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँघता। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज हम जीवित है प्रभु। इस नए दिन को हमने तेरे अनुग्रह से देखा है, और इस दिन को यीशु आपके नाम से हम शुरू करते और कहते हैं कि आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपके प्लान्स प्रभु हम सब के जीवनों में पूरे हों पिता। आज के दिन के लिए हर एक जन के लिए प्रभु हम चाहते हैं प्रभु कि आप पिता अपने अनुसार चलाएं, लीड करें और अपनी महिमा को हम में से हर एक के जीवन से ले परमेश्वर। हम सब के द्वारा प्रभु तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर। तेरी इच्छा प्रभु यीशु जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार हम में से हर एक
व्यक्ति के जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, होने दीजिए प्रभु, हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में पिता हम सबको पिता अपनी बुद्धि से भर प्रभु, अपने ज्ञान से भर प्रभु, और पवित्र आत्मा आज के दिन में हमें हर एक कार्यों में आप लीड करें प्रभु, हर एक अच्छे कार्य को प्रभु हम कर सके और हर एक बुरे काम से परमेश्वर तू हमें बचा प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर प्रभु कि आज के दिन में प्रभु तेरा फेवर प्रभु तेरे लोगों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ हो, तेरा सपोर्ट उनके साथ में हो प्रभु, ताकि प्रभु हर एक गलत दृष्टि से, गलत बातों से, दुष्ट की योजनाओं से, हर एक जलते हुए तीरों से प्रभु आप आपके लोगों को सुरक्षित रखे खुदावन। क्योंकि पिता तेरा वचन कहता है कि जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से कोई भी तुझ पर सफल ना होगा। हाँ परमेश्वर, एक भी प्रभु हथियार तेरे लोगों के विरोध में जो उठाए जाते हैं उसमें से एक भी सफल नहीं होगा, ये तेरा वचन कहता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जब आज घर से बाहर प्रभु आपके लोग जाते हैं प्रभु, आने जाने में आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें प्रभु, इनके बच्चों को गलत दृष्टि से बचाए प्रभु, हर एक फ्रॉड, हर एक स्कैम, हर एक धोखे से प्रभु जी, और विशेषकर प्रभु हर प्रकार के नुकसान से प्रभु आज के दिन में आप आपके लोगों को बचाएं परमेश्वर। हर एक परिवार जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करे प्रभु, परिवारों को, बच्चों को, बुजुर्गों को प्रभु हर एक को सामर्थ, बल और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में प्रभु, जब आपने अपने वचन से हमसे बातचीत किया प्रभु, आपका वचन प्रभु हम तक पहुंचा प्रभु, और इस वचन के द्वारा प्रभु तूने इस बात को बताया प्रभु कि तू अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता प्रभु, और तू अपने लोगों को कभी भी धोखा नहीं देता पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु, तेरे अंदर ये गुण है परमेश्वर, और होने दे हम में से हर एक के अंदर परमेश्वर तेरा ये गुण पाया जाए प्रभु, कि हम किसी को भी कभी धोखा ना दें और किसी को भी प्रभु कभी ना छोड़े परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग परमेश्वर ऐसी स्थिति में है प्रभु, जब लोगों ने उन्हें धोखा दिया प्रभु, अपनों ने उन्हें धोखा दिया प्रभु जी, जब पिता किसी से प्रभु इन्होंने प्रेम किया, उसने ही प्रभु इनके जीवन में प्रभु बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया प्रभु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज ऐसी सिचुएशन से आपके बेटे बेटियां, नौजवान, हर एक यूथ प्रभु यदि आज ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है प्रभु, तो आज वो तेरे गहरे प्यार को, आज तेरे सच्चे प्यार को समझ सके प्रभु, कि तू ही है प्रभु जो सच्चा प्रेम करता है, जो धोखा नहीं देता और कभी नहीं छोड़ता। हाँ प्रभु, तू अपने लोगों को कभी भी प्रभु बीच मझधार में नहीं छोड़ता प्रभु जी, तू उन्हें प्रभु कभी भी समस्याओं में नहीं छोड़ता प्रभु, तू उन्हें कभी आंसुओं में, अकेलेपन में नहीं छोड़ता प्रभु। तूने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इस समय प्रभु जब ये इस परेशानी, इस समय में प्रभु जब इन्हें धोखा मिला, ये डिप्रेशन में चले गए, अकेलेपन में चले गए प्रभु, जब इधर उधर ताक रहे प्रभु कि कौन इनका सहारा बने, परंतु धन्यवाद कि खुदावन तू जिसका सहारा है परमेश्वर, उसके लिए सब कुछ संभव है। यीशु मसीह आज उन भाई बहनों का जिन्हें प्रभु लोगों ने धोखा दिया प्रभु जी, छोड़ दिया प्रभु जी पिता, ऐसी स्थिति में प्रभु जबकि उन्हें उठना मुश्किल लग रहा है प्रभु, उन्हें प्रभु फिर से प्रभु जी रिस्टोर होने में मुश्किल लग रहा है प्रभु, आज प्रभु जी उनके टखनों में बल दे प्रभु, और प्रभु वो उस परिस्थिति से बाहर निकलकर तेरे सच्चे प्रेम को जाने और तुझसे प्रेम करे प्रभु, ताकि प्रभु तू उनके घाव पर मरहम लगाए, उन खेदित मन वालों को तू चंगा करे प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, जब इन्होंने परिवार में धोखा खाया, अपने पत्नी से, अपने पति से धोखा खाया, अपने परिवार के लोगों से धोखा खाया, किसी लड़के से, किसी लड़की से धोखा खाया प्रभु जी, किसी काम करने वाले पार्टनर से प्रभु इन्होंने धोखा खाया परमेश्वर, अपने बिजनेस में धोखा खाया, अपने जॉब में, अपने फाइनेंस में प्रभु, बहुत से क्षेत्रों में प्रभु जो इन्होंने धोखा खाया, यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ सारी बातें आपके लोगों के जीवन से चली जाए और उस धोखे की भरपाई परमेश्वर प्रभु आप करें मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक भाई बहन का प्रभु तेरे साथ एक डीपर रिलेशनशिप हो पिता, तेरे साथ एक मजबूत रिश्ता हो पिता, ताकि अपने जीवन में कभी भी धोखा ना खाएं, कभी भी इनके साथ कोई भी गड़बड़ी ना हो पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार हमने वचन में देखा प्रभु कि प्रभु दलीला ने सिमसोन को प्रभु धोखा दिया चंद पैसों के लिए प्रभु जी, यदि आज ऐसी ही सिचुएशन आपके लोगों के जीवन में है, परंतु पिता हम देखते कि खुदा जब सिमसोन को पिता परमेश्वर बांध दिया गया था, तो प्रभु तूने उसे सामर्थ से भरा परमेश्वर, तूने उसे उस परिस्थिति में नहीं छोड़ा प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि सच में आज हर एक जन प्रभु तेरी वैल्यू को,
तेरे साथ को, तेरी प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस को समझ सके परमेश्वर पिता। प्रभु आज जितने भी लोग कर्जे में प्रभु, जब वो कर्जा नहीं दे पा रहे प्रभु, उन्हें मुश्किल जान पड़ता है, खुदा तू उपाय कर परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, अपने कर्जे से बाहर निकलने के लिए, अपने गलत रिलेशन से बाहर निकलने के लिए, अपने लाइफ के एडिक्शन से, बुरी आदत से, बुरी प्रभु सोच से प्रभु, गलत चीजों से बाहर निकलने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु कि वो बाहर निकल सके पिता। यदि आज इनके बीच में कोई ऐसा जाल, ऐसा ट्रैप इनके लिए रखा गया प्रभु, जिसमें फंस कर प्रभु लोग इनकी हानि करना चाहते प्रभु, तो आज उस ट्रैप को खुदावन हम यीशु के नाम में इनके जीवन से दूर करते प्रभु। इस जाल में फंसने से प्रभु आप आपके लोगों को बचाएं परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे पांव को टलने नहीं दूंगा। धन्यवाद करते प्रभु, आज की सुबह में प्रभु आप आपके लोगों के पांव को टलने न दे, किसी भी जाल में फंसने न दे प्रभु जी। वरन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि प्रभु जी आज प्रभु इनके परिवार के लिए प्रभु, परिवार में कोई भी ऐसा जन या फिर नौजवान यूथ प्रभु ऐसे ट्रैप में, ऐसे जाल में फंस गए प्रभु, जिससे निकलना इन्हें असंभव लग रहा है प्रभु, धन्यवाद कि तू उनके साथ में है, तू उस जाल से उन्हें बाहर निकाल प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। यदि इनके घर के लोग कहीं खो गए, कहीं चले गए प्रभु, जिनका कोई भी पता नहीं चल पा रहा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप उन भाई बहनों को प्रभु वो जहां कहीं है सुरक्षित उनके घर को लेकर आए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज बहुत से लोग जमीन के कामों के लिए परेशान है प्रभु, कि लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तू उनकी सुधि ले परमेश्वर पिता, और अपने लोगों के फेवर में प्रभु आप हो मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हर एक भाई बहन के लिए खुदावन उन्हें एक बेस्ट गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे प्रभु, अच्छे जॉब से, एक अच्छी पोस्ट से ब्लेस करे प्रभु। और विशेषकर जितने बच्चे आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, फुल ऑफ कंसंट्रेशन स्टडी में दे प्रभु। और प्रभु हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें यीशु के नाम में चली जाए प्रभु। जितने बच्चे अनाज्ञाकारिता में, अपने माता पिता के विरोध में खुदा उनके मन को बदलें प्रभु, कि वो बच्चे प्रभु आज्ञाकारी होकर अपने माता पिता का आदर कर सके, और हर एक माता पिता प्रभु अपने बच्चों को तेरे वचन की शिक्षा में पाल सके प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो बीमारी, वो चोट, वो घाव यीशु के नाम में इनके शरीर से, इनके अंदरूनी अंगों से, इनकी हड्डियों से, इनके मांसपेशियों से, सर से लेकर पैरों तक जो भी रोग है चले जाओ यीशु के नाम में। छोटे बच्चे चंगे हो जाओ, बुजुर्ग लोग चंगे हो जाओ, हर एक नौजवान भाई बहन चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, क्योंकि तूने वचन में कहा है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं प्रभु। जो वेंटिलेटर आईसीयू में जिनकी रिपोर्ट्स में बीमारियां बताई गई, कैंसर बताया गया, ट्यूमर बताया गया है, कोई विटामिन की कमी बताई गई है प्रभु, यीशु के नाम में वो सारी बीमारियों को कहते हैं नष्ट हो इसी वक्त पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके हार्ट में प्रभु जी जो नस है उस पर ब्लॉकेज बताया गया, यीशु के नाम में वो ब्लॉकेज खुल जाए। माइग्रेन की बीमारी दूर हो, भूलने की बीमारी दूर हो, आंखों के, कानों के, मुंह की समस्या दूर हो, जिन्हें इन्फेक्शन है परमेश्वर प्रभु, जिनके प्रभु कहीं घाव पक रहा है प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु हर एक घाव, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, सर से लेकर पैरों तक, हड्डियों को, मांसपेशियों को, अंदरूनी अंगों को प्रभु तूने चंगा किया, अपने लोगों को स्वस्थ शरीर दिया प्रभु, और उस स्वस्थ शरीर के द्वारा खुदा तो अपने महिमा को ले प्रभु। पिता जितने लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं प्रभु, जितने लोग सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, और बहुत सी परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके फेवर में हो पिता, उनकी सहायता कर प्रभु, कि वो तेरे कामों को बढ़ा सके, तेरे राज्य को बढ़ा सके पिता। उन्हें विजडम दे, स्किल दे परमेश्वर। थैंक यू फादर प्रभु, विशेषकर जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, तेरे लोग एक्सॉल्ट हो पिता, तेरे लोग मल्टीप्लाई हो प्रभु, और खुदावन उनके हाथ हमेशा भरे रहें प्रभु, उनके हाथ कभी भी किसी के आगे मांगने वाले ना बने, वरन आप इतनी भरपूरी और इतनी बहुतायत अपने लोगों के जीवन में दे प्रभु, कि वो मदद सहायता करने वाले बने प्रभु। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, कि जिस प्रकार प्रभु वचन कहता है कि यीशु बढ़ता गया, बुद्धि सामर्थ्य में वो परिपूर्ण होता गया, और तेरे अनुग्रह उसके ऊपर था, उसी प्रकार खुदा इन बच्चों पर, बुजुर्गों पर, हर एक व्यक्ति पर जिसका आज जन्मदिन है वो बढ़ता जाए प्रभु जी, वो बुद्धि में, सामर्थ्य में बढ़ते जाएं, और विशेषकर तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाएं प्रभु। धन्यवाद, दीर्घ आयु से तृप्त करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, और जब ये तेरी प्रेजेंस में चलें प्रभु, तूने एक नया साल दिया, इस पूरे साल प्रभु ये पिता तेरी प्रेजेंस में चलकर तेरी उपस्थिति को, तेरी इच्छा को जान सके प्रभु। थैंक यू फादर, हर एक को तेरे नाम से ब्लेस करते, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।